हुकूमत ने महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल बम भी गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए 99 पैसे का इजाफा। नई कीमत 275 रुपए 60 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 6 रुपए 18 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। डीजल की नई कीमत 283 रुपए 63 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी। नई कीमतों का रात 12 बजे से इत्तलाक हो गया। अवाम हुकूमती फैसले पर फट पड़े। कहते हैं कि पहले ही 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल है। पेट्रोल और डीजल महंगा होने से महंगाई का नया तूफान आएगा। हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाएगा। आरिफ अलवी, बानी पीटीआई और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 का केस चलाने का ऐलान। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होंगे। पार्लियामान से करारदाद मंजूर कराई जाएगी। वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं मुल्क के साथ बहुत खिलवाड़ हो गया, अब नो मोर। पीटीआई और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजेंगे। मुस्लिम लीग नून ने मखसूस नशस्तों के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा। तहरीक इंसाफ ने पार्टी पर पाबंदी का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं आईनो कानून के साथ बहुत मजाक हो चुका है। हुकूमती ऐलान सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खुली खिलाफ वर्जी है। हुकूमत कौमी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पीटीआई पर पाबंदी लगाने की बातें कर रही है। उमर अयूब बोले कि सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को सियासी जमात करार दिया। हुकूमती बयान तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। अगर कोई पार्टी कौमी सलामती के लिए खतरा है तो वो नून लीग है। शिबली फराज बोले कि पीटीआई पर पाबंदी लगाना बच्चों का खेल नहीं, सियासी इस्तेहकाम तक मुल्क की मईशत बेहतर नहीं होगी। पीपल्स पार्टी को फैसले पर एतमाद में नहीं लिया गया। पीटीआई पर पाबंदी लगाने के हुकूमती फैसले पर पीपल्स पार्टी का बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने कहा हुकूमती फैसले से मुताल्लिक क़यादत और पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे। खुर्शीद शाह बोले तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद करने के हुकूमती फैसले पर एतमाद में नहीं लिया गया। इन चीज़ों से मसले हल नहीं होंगे। रजा रबानी ने कहा सियासी जमात पर पाबंदी लगाने की बात जमहूरियत के उसूलों के खिलाफ है। हुकूमत अगर फुल कोर्ट के फैसले से नाराज है तो आईनी रास्ता इख्तियार करे। पाकिस्तान में सियासी जमात पर पाबंदी पर अमरीका का इजहार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि इस सिलसिले में हुकूमती बयानात देखे हैं। लगता है यह पेचीदा सियासी अमल का आगाज है। किसी सियासी जमात पर पाबंदी तशवीश की बात है। पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क में सियासी तशद्दुद की मज़म्मत करते हैं, कानून की हुक्मरानी की हिमायत करते हैं, जमहूरी इक़्तिदार और बुनियादी हकूक़ का एहतराम देखना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के 3 बड़ों की 3 दिनों में तीसरी बैठक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। सियासी सूरत-ए-हाल, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और दीगर इक़दामात पर अमल दरामद की हिकमत अमली पर मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर आसिफ अली ज़रदारी और दीगर इत्तेहादियों से राब्तों से आगाह किया। नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ को तमाम कानूनी, आइनी और सियासी ऑप्शन इस्तेमाल करने का मशवरा। ज़राए के मुताबिक मुशावरती अमल में किए गए तमाम फैसलों से पार्टी की सीनियर क़यादत को आगाह कर दिया गया। आशूरा के बाद वफाकी काबीना और पार्लियामेंट के इजलास बुलाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास तलब। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन में एडहॉक जजेस के लिए 4 नामों पर गौर किया जाएगा। चीफ जस्टिस ने एडहॉक जजेस के लिए जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर, जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद के नाम तजवीज़ किए। नवाज़ रसूल हज़रत इमाम हुसैन और शहदाए करबला की याद। मुल्क भर में आज 9 मुहर्रम उल हराम के जुलूस अकीदत और एहतराम के साथ निकाले जाएंगे। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा। हुसैनिया ईरानिया पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। लाहौर में मरकजी जुलूस कानू स्ट्रीट इस्लामपुरा से बरामद होगा। रिवायती रास्तों इस्लामपुरा बाजार, सेक्रेट पुरानी अनारकली से होता हुआ खैमा सादात पर इख्तिताम पजीर होगा।
पेशावर में हुसैनिया हॉल, कोयटा में मकान की रोड से मरकजी जुलूस बरामद होंगे। इस्लामाबाद में इमाम बारगाह असना उशरा सेक्टर जी से बरामद होगा। मुल्क के दीगर शहरों से भी सैकड़ों छोटे बड़े जुलूस बरामद किए जाएंगे। हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम को बड़ा रिलीफ देने का मंसूबा। दाल, चना और टोटा चावल पर फी किलो सब्सिडी 25 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए करने की तजवीज़। घी पर फी किलो सब्सिडी 100 रुपए मिलेगी। आटे पर सब्सिडी का मौजूदा मॉडल बरकरार रखने की तजवीज़। यूटिलिटी स्टोर्स पर वज़ीर-ए-आज़म के नए पैकेज की समरी इसी के लिए भिजवा दी गई। सब्सिडी का इत्तलाक 1 अगस्त से करने की तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज के लिए रवा माली साल 55 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। फैसलाबाद में ननकाना रोड पर मुसाफिर बस तेज रफ्तारी के सबब उलट गई। 14 खवातीन समेत 47 अफराद जख्मी। तमाम जख्मियों को ननकाना सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुतादिद की हालत तशवीशनाक, इलाज मुआवजा जारी। रिपब्लिकन पार्टी ने डोनाल्ड ट्रंप को अपना बाकायदा सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। ट्रंप ने माजी में तनकीद करने वाले सेनेटर जे.डी. वेनिस को नायब सदारती उम्मीदवार बना लिया। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि तवील मुशावरत के बाद जे.डी. वेनिस को बतौर नायब सदर चुना। जे.डी. वेनिस मेरीन कोर में खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। जे.डी. वेनिस इस तबके की खिदमत करेंगे जिसका हिस्सा है। डिसिप्लिन पर नो कॉम्प्रोमाइज, नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। चेयरमैन पीसीबी की टीम में बेहतरी के लिए बड़े फैसले। हर खिलाड़ी का हर 3 माह बाद फिटनेस टेस्ट लाजिम होगा। खिलाड़ियों के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना जरूरी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत 1 साल होगी। लीग्स खेलने के लिए एनओसीज के इजरा का तरीकाकार तय किया जाएगा। पूरा न उतरने वाले एनओसीज के हकदार नहीं होंगे। मोहसिन नकवी ने कहा, टीम में इत्तेहाद नजर आना चाहिए, ग्रुपिंग करने वाले बर्दाश्त नहीं। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर मेरी सिफारिश भी न मानी जाए। हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स की अपग्रेडेशन और कोचेस की ट्रेनिंग का मेयार बढ़ाने का प्लान तलब। बेहतरीन नताज के लिए गए क्रिस्टन और जेसन ग्लिट्सी को फ्री हैंड दे दिया गया। राफेल नडाल की एक बार फिर से टेनिस कोर्ट में वापसी। हिस्पानवी स्टार ने इस बार डबल्स मुकाबलों में एंट्री दी। स्वीडन में जारी बस्टाड ओपन में इन एक्शन नडाल ने मुकाबलों के लिए नॉर्वेजियन खिलाड़ी कैस्परोव को अपना पार्टनर बना लिया। स्पेनिश नॉर्वेजियन जोड़ी का इब्तिदाई मरहले में शानदार खेल। मैक्सिकन अर्जेंटाइनी जोड़ी को बआसानी शिकस्त दे दी। मैगुएल और एंड्रयू जी पर मुश्तमिल जोड़ी स्ट्रेट सेट्स में ही हिम्मत हार गई। नडाल और कैस्परोव ने फतह की बदौलत टॉप 8 में जगह पक्की कर ली।